प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूं? टुडे वी शैल लर्न ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। जो मतलब एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी एग्जांपल्स हैं वो सारा हम लोग आज करेंगे, सीखेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 जो मैंने बनाया था, उस पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। 1.1 करने के लिए जो जरूरी है चीजें वो समझा हुआ है। आज हम एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपका एक भी पल बर्बाद नहीं किया जाएगा, बिकॉज आई नो द टाइम इज वेरी प्रीशियस। अनावश्यक नौटंकी करके, अनावश्यक बातें आपको बताकर आपका मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। केवल टू द पॉइंट बात यह है कि समय बहुत कीमती है और इसका आप सदुपयोग कीजिए। आप अपने आप को बढ़ाने में इस्तेमाल कीजिए, ना कि रील्स देखकर, ना कि शॉर्ट्स देखकर, ना कि 10 प्रकार के नौटंकियों के लेक्चर्स देखकर अपना समय बर्बाद कीजिए। जस्ट एक टीचर को पकड़िए, कोई भी हो सकता है, जिसकी बात आपको समझ में आती हो, वहां जाइए, पढ़िए और मस्त रहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 1 सेज कंसीडर द नंबर 4n। प्यारे बच्चों, यदि मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसका मतलब इसके साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है 4n, और एक क्वेश्चन आता है 6 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक नंबर आप मान लीजिए, क्या है वो नंबर? द नंबर इज 4n। वो नंबर क्या है प्यारे बच्चों? दैट इज 4n। ठीक है जी, ये मान लिया। अब कह रहा है कि n यहां पे क्या है? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर जिसमें n की वैल्यू क्या लेंगे आप? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है कि क्या कभी n की आप ऐसी वैल्यू एक रखेंगे जहां पर जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, वो आपका क्या आ जाए? 0। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 40, तो लास्ट में इसके क्या आ रहा है? 0। मैंने लिखा 5000, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0। मैंने लिखा 9812, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो क्या जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे 4 की पावर n को, तो कोई ऐसी वैल्यू n की जगह रखेंगे जहां पे आपकी वैल्यू क्या आ जाए? 0। इतनी बात समझ में आ गई? यस। चलिए, तो फिर इसका कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू वैसे तो आप इन जर्नल रख के देख लीजिए। आप रखेंगे लेट पुट n इज इक्वल्स टू 1। आपने n को क्या रखा? 1। फिर आपने लिखा 4 की पावर n। ये यहाँ पे n की जगह मैंने क्या रख दिया प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर 1। तो आंसर क्या आएगा? 4। फिर n की जगह आपने क्या रखा? 2। तो 4 की पावर ये वैल्यू क्या आ गई? 16। फिर आपने वैल्यू क्या रखा? 3। तो क्या आ गया? 64। फिर आपने रखा 4, तो वैल्यू क्या आ गया? 256। फिर आप रखेंगे 5, तो वैल्यू क्या आएगी? अगेन यू विल गेट अ नंबर जिसका अंत किससे होगा? 6 से होगा। समझ में आ रही है बात? 4 नहीं, जिसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। सॉरी, क्या आएगा? 4। जैसे 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि जो 4 की पावर कोई भी आप नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या 4 आएगा या 6 आएगा, या 4 आएगा या 6 है। अल्टरनेट मैनर से यू आर गेटिंग 4 एंड 6। तो आप लास्ट में लिख देंगे we would not get any value of n where we'll get n digit as a 0। लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 0। और दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं, for getting 0 as n digit, 0 as n digit, 0 as a n digit या यूनिट प्लेस किसी भी नंबर पे 0 आप n डिजिट चाहते हैं या यूनिट प्लेस पे चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको
जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आपको नंबर दिया होगा, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस आप उसके अंत में क्या पाएंगे, 0। तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 4 का। तो 4 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 2 इंटू 2 टू द पावर n। आगे बात समझ में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n। समझ में आ गई बात। अब एक बार बुक में देखिए क्या कह रहे हैं। If the number for any n were to end with 0 with digit 0 with digit 0 then it would be divisible by 5। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। और उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 2n। अब आप पूछेंगे सर ये 2n कैसे है, तो ये मैंने समझा दिया ना बेटा आपको। ये देखिए 2 मतलब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप 4 को ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे n, और ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे 2 टू द पावर n ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो ये नंबर आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसमें 5 नहीं आ रहा है। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 4 does not contain 5, so it would not bear a 0 at its end। तो अपने एंड पे कोई भी 0 नहीं आएगा। आगे बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। कह रहा है 6 और 20 का क्या निकालना आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ। आसान सा है, देखिए 6 एंड 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे होगा, बहुत आसान तरीका। प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखिए 6 और फिर क्या लिख दीजिए 20, इनका प्राइम फैक्टर कीजिए। यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपको मैंने सिखा दिया इंट्रोडक्शन में, 2 3 एंड 3 1। तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, और 20 को जब फिर ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 10 2 5 एंड 5 1। तो ये आएगा आपका 2 इंटू इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 2 इंटू 5, और इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी क्या है 5 की पावर 1। तो एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, आप लिखेंगे एलसीएम, किसका एलसीएम भाई, 6 और 20 का। ब्रैकेट में लिख देते हैं जिन नंबर्स का निकालना होता है। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका बताया हुआ है, यहाँ पे बस आपको इतना बताऊंगा। आप केवल इन दोनों में कॉमन देखिए, सर्च आउट द कॉमन नंबर इन बोथ। तो 2 की पावर 1 एंड 2 आ रहा है, तो जो मैक्सिमम वाला नंबर होता है वो हम लिख लेते हैं, और इसमें फिर ढूंढेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो बचा खुचा भी सारा लिख लेते हैं। ये मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दिया। तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5। फाइनली यू विल गेट 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 4 जा 20 एंड 3 60 आ जाएगा। आगे बात समझ में। नाउ एलसीएम आ गया, अब आ जाइए आप एचसीएफ पे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगेन आप लिखेंगे किन किन नंबर का एचसीएफ निकालना है, 6 एंड 20 का। तो कैसे आएगा 6 एंड 20 का एचसीएफ, अगेन अब इसमें आप देखिए दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है, और 2 की कम वाली पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। सबसे कम पावर क्या है, 1, बस उतना लिखेंगे। और ये अगर कुछ और नंबर है जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। सो 2 विल बी इट्स एचसीएफ। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों बात। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देखिए आंसर आया होगा इसका, एलसीएम एंड एचसीएफ 2 एंड यहाँ पे ऐसा हुआ इसमें, एचसीएफ इसका 2 है, एलसीएफ 2 एंड एलसीएम क्या आ गया 60। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जरा ध्यान से पढ़े। कह रहा है व्हाट द क्वेश्चन सेज, ही सेज, देखो भाई, फाइंड द एचसीएफ। क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालिए ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम। सबसे पहले 96 और 404 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। कैसे निकलेगा देखिए जरा, 96 एंड 404 लिखिए। नाइन्टी सिक्स एंड 404, इसका यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 1 2
2 6 2 3 एंड 3 1। तो 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है जरा देखिए, 1 2 3 4 5। 2 comes for 5 टाइम एंड 3 for 1 टाइम। 404 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 404 कैसे होगा, 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1 0 1। तो 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स एंड देन 1 0 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। कह रहा है कि पहले एचसीएफ निकालो फिर उसके बाद एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ निकालने का आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है और पावर किसकी कम है, 2 की पावर 2। और कुछ है क्या, नहीं है। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 4। जरा देखो एचसीएफ 4 आ रहा है, यस एचसीएफ इज 4। अब प्यारे बच्चों, जब आपने एचसीएफ निकाल लिया तो एलसीएम निकालना तो बहुत ही आसान है। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया कि जब भी आपको ये तीन चीजें हो, ये दो नंबर हो गए, एक एचसीएफ हो और एक क्या हो, एलसीएम, ये चार चीजें हो, तो तीन चीजें आपको दी होगी और चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। नंबर 1 क्या है आपका 96, नंबर 2 क्या है 404। HCF आपने अभी फाइंड आउट कर लिया, HCF फाइंड आउट कर लिया ना, HCF तो आ गया आपका। HCF क्या है, व्हाट यू गेट, HCF आ गया आपका 4। नाउ यू विल फाइंड आउट LCM। तो LCM की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LCM। LCM की वैल्यू कैसे निकलेगी, LCM को हम यही छोड़ देते हैं। अब हम निकालेंगे एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम कैसे आएगा, ये मैं 4 को इधर ले जाऊंगा, है ना, मैंने शिफ्ट कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया। तो 96 इंटू 404 ओवर 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 101। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 96 इंटू 96। आगे बात समझ में। तो ये आपका एलसीएम आ गया, है ना, आसान, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, 6 72 और 120। दिस इज एग्जांपल नंबर 4। यहां पे लिख दीजिए जरा पेन से, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, एग्जांपल क्या है, 6 72 एंड 120। यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम एचसीएफ बोथ। 6 का जब आप करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो यहाँ पे 6 का जो प्राइम फैक्टर आया वो लिख दो जरा, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। 72 का जरा निकालो, 72 का प्राइम फैक्टर जरा निकालो भाई, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1। तो ये कितना होगा, 72 की जगह आप लिखिए 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, एंड 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स। आप मन में भी कर सकते हैं, 8 9 जा हो गया, है ना। इसके बाद आ गया आपका 120। 120 का जरा निकालो यहाँ पे, 120 क्या होगा, 260, 230, 215, 3 5s 5 1s। तो 2 कितनी टाइम आया आपका, 3 टाइम आया। 2 कितनी टाइम आया बच्चों, 3 टाइम। ये देखो 2 हैज कम फॉर 3 टाइम्स, 2 3, ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं, 2 हैज कम फॉर 3 टाइम्स एंड 3 1 एंड 5 1। अब बहुत आसान तरीके से हम निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ देखिए, एचसीएफ निकाल रहे हो, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 6 72 एंड 120 का। क्या बताया प्यारे बच्चों, तीनों में कॉमन देखो, सबसे पहले तीनों में कॉमन ये 2 है, अच्छी बात है। सबसे कम पावर किसके ऊपर है, 2 की पावर 1। तीनों में कॉमन और सबसे कम पावर किसकी है, 2 की पावर 1 इंटू, फिर से तीनों में कॉमन क्या है, 3 है ना, सब में कॉमन। और सबसे कम पावर क्या है, 3 की पावर 1। और उसके बाद जो बचा खुचा होता है, मैंने बताया था आपको, वो भी हम लिख देते हैं, हेयर इट कम्स 5 पावर, नो 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 नो, बचा खुचा नहीं है, सॉरी, बचा खुचा तो एलसीएम में करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 10 जगह दिमाग चलाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, ये पेन टैप पे लिखते समय दिक्कतें आती रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान उधर भी चलाता है। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना क्या है, सबसे पहले सब में कॉमन देखो और पावर सबसे कम वाला जिसपे लगा वो लिख दो, और जो बचे हुए होते हैं उनको नहीं लिखना होता, बस खत्म। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, फिर से 6 72 और 120 का आप क्या निकालना है, एलसीएम।
अब तीनों में पावर सबसे ज्यादा किसकी है? 2 की पावर 3 है। उसके बाद 3 भी कॉमन है तीनों में, लेकिन हाईएस्ट किसकी है? 3 की पावर 2 है। और इसके बाद ये 5 बचा खुचा है, इसको भी लिख दो। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, 9, और ये क्या आ जाएगा? 5। आगे बात समझ में? 8 5 जा 40, 9 जा 36। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 360। सो सिंपल, सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या कर लिया है, हमने जो भी एग्जाम्पल्स थे इस बुक में बिफोर एक्सरसाइज 1.1 हमने सारा कर लिया है। और खुशी की बात यह है कि आप लोग बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आप ध्यान से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये वीडियो ऑन इसलिए करके नहीं रखता, देखिए एक तो लिपसिंग जो हो रही है, मैं बोल कुछ और रहा हूं और बाद में आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग वीडियोस। एक किसी भी टीचर को चूज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे चूज कीजिए, बट टेक केयर ऑफ दिस, ही डजंट वेस्ट योर टाइम। इधर उधर की फालतू बकवास ना करता हो, केवल पढ़ाता हो और बंद। समझ रहे हैं ना? तो मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है कि जो भी हमारे एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है, एडिशन 2023 में स्टार्ट हुई है, उसका हर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा विद ऑल और सभी चीजों के साथ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये मुहिम समझ आ रही होगी, सुंदर लग रही होगी। सहज पके सो मीठा है, धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। इंग्लिश और मैथ्स 10th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं, निश्चिंत रहिए, बहुत धाकड़ तरीके से आपको पढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। यदि आपको वीडियो तो you can like it and you can recommend to your friend. नमस्कार।